क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड का मतलब सब लोग समझते हैं, बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले। सैंड मतलब होता है बालू, ठीक है, बालू बालू, ठीक है। सो सॉइल मतलब मिट्टी होता है, सैंड मतलब बालू होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या करें कि सैंड इज पोरिंग, किसी पाइप के थ्रू बालू को गिराया जाता है, ठीक है। तो उसका रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जरा आप लोग यूनिट देख कर पहचानिए क्या चीज का मान दिया हुआ है। वॉल्यूम में चेंजिंग लिख दे, कोई दिक्कत है? स्पष्ट लिखा हुआ है कितना सेंटीमीटर क्यूब, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड तो नीचे टाइम होगा तो dt हो गया, ऊपर में से क्यूब में था तो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं, द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। देखिए क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये कोई पाइप है, मान लीजिए कि ये कोई पाइप है जिसके थ्रू बालू को गिराया जा रहा है, ठीक है, बालू को गिराया जा रहा है। और ये जो बालू गिरता है नीचे ना, तो ये इस आकार में हो जाता है, इस आकार में, हाँ कॉनिकल शेप में होता है, तो इसको सुंदर सा कोन बना देना है, ठीक है। इस तरह से, इसी को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शंकु और इंग्लिश में कहते हैं कोन, ठीक है। ये जो बालू गिरता है ये कॉनिकल शेप में हो जाता है, ए बी सी डी। अब देखिए हम लोग समझ जानते हैं कि इसको एल कहते हैं, इसको एच कहते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक को आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसमें दिया क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि बालू इस गिरता है तो इस तरह से शेप बनता है कि इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इसका जो हाइट है ना, जो एच का मान है, इसका जो ये रेडियस है, ये रेडियस का 1/6 का मतलब 1/6 होता है, ठीक है। 1/6 का मतलब कितना होता है, 1/6 का मतलब A1/6 होता है। कहीं पे 1/3 लिखा रहता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। अब इसी चीज को हमको क्वेश्चन में ले लेना है, ठीक है। लेट h बी द हाइट, बता देंगे, लेट h बी द हाइट, r बी द रेडियस, r बी द रेडियस ऑफ द कोन। ये बताया है कि जैसे पाइप से बालू यहाँ गिराया जा रहा है, ये जो बालू गिरता है जमीन पे, ये कैसा होता है, आप लोग कभी देखे हैं ऊंचा से जब बालू गिरेगा तो कैसे बनता है, जो उसका शेप बनता है ऐसे ही रहता है ना, नीचे नीचे से फैलते जाता है, फैलते जाता है, ऊपर से इस तरह से ऐसे रहता है। ये आप लोग सिंपल समझिए ना, गेहूं का ढेर देखे हैं, गेहूं का ढेर, जैसे गेहूं, जब ये गेहूं हो या धान हो, कटने कटने के बाद जब उसका ढेर लगाया जाता है, वो भी तो ऐसे ही होता है ना। तो वही करे कि जो बालू गिरता है कोन के शेप का होता है, और कोन इस तरह से बनता है कि जो इस कोन का हाइट है ना, हाइट इज ऑलवेज 1/6, मतलब 1/6, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, बेस के रेडियस के 1/6 गुना के बराबर है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को यहाँ लिख देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट का मान कितना दिया हुआ है, रेडियस का 1/6। कहने का मतलब है कि ऐसा करें, अगर 6 को इधर भेजेंगे तो r का मान कितना के बराबर हो जाएगा, बोलिए तो। यहाँ पे 6 बट्टा में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6h बराबर r। मतलब r इक्वल टू, सीधा करके लिखेंगे तो देयरफॉर r इक्वल टू 6h। अब जरा बताइए और कुछ दिया हुआ है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। h का मान 4 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका हाइट किस रेट से बदल रहा है, हाइट मतलब dh/dt किस रेट से बदल रहा है, ठीक है। आप लोग जरा बताइए, dv/dt का मान दिया है तो वॉल्यूम लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन शंकु का आयतन 1/3πr²h। आप लोग ऊपर से लिख लेंगे, जरा मिटा देंगे क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा जाएगा, नोट कर लीजिए।
हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? लिखिए लिखिए लिखिए, घबराइए नहीं, लिखिए आराम से। दिया हुआ है क्वेश्चन में। हो जाए तो बोलिए। क्या चीज? ठंडा का मत पूछिए आप, यहाँ पे बहुत ठंडे। चलिए अब बताइए, बी का वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर। अपनी पढ़ाई तो उसी वजह से नहीं होती है, आलस की वजह से। आर का वैल्यू बताइए तो कितना के बराबर डाल दे? आर का वैल्यू 6h के बराबर डाल दे। इस आर के जगह पे ये वाला मान डाल दीजिए, आर का वैल्यू 6h। तो 6h का स्क्वायर इंटू एच के जगह पे एच ही छोड़ देना है। हाँ, बउआ इसको बाद में यूज करना, अभी तो रिलेशन लेना है, डिफरेंशिएट करते हैं तब ना मान डालते हैं। भैया डाल रहे हैं, शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं। अभी ये बताइए, अभी अगर इसमें एच का मान डाल दे तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें कहीं डी एच बाई डी टी आएगा? बताइए आप। अगर इसमें एच का मान 4 डालता, एच यहाँ कहीं बचेगा इसमें? आपको निकालना है डी एच बाई डी टी, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर भी तो डी एच बाई डी टी तभी आएगा ना जब इसमें एच वाला होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद मान डाल दीजिए, ये गुना कीजिएगा तो हो जाएगा पाई/3। ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि हाइट है वह, जो हाइट दिया हुआ है रेडियस का 1/6। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं आप एक बार भी? ये वाली बात दी गई है क्वेश्चन में कि जो कोन का हाइट है वह हमेशा इसके बेस के रेडियस का 1/6 है। ठीक है, अब 6 का क्यू 216, एच का क्यू, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर है गुना में एच। 3 से काट लीजिए, 3 से 21 72, यानी कि बी बराबर कितना हो गया 72 पाई, और एच स्क्वायर में एच से गुना तो एच क्यू। अब इसको डिफरेंस, हाँ बोलिए। स्क्वायर है नहीं, 12 पाई एच क्यू। ठीक है, हाँ अब बताइए डीवी बाई डी टी का वैल्यू डिफरेंशिएट करना है, तो 12 पाई तो कॉमन बाहर चल जाएगा, एच क्यू का डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो 12 पाई इंटू एच क्यू का डिफरेंशिएशन, इसको पहले किसके रेस्पेक्ट में? एच के रेस्पेक्ट में, और फिर इस एच को टी के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा 12 पाई इंटू एच क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलिए? एच क्यू का, और डी एच बाई डी टी तो हमको निकालना ही है, डी एच बट्टा डी टी तो हमको निकालना ही है, इंटू में डी एच बट्टा डी टी। ठीक है, ये क्या चीज का मान निकल गया? डी वी बट्टा डी टी का। अब किसका किसका मान हमको पता है बोलिए तो? एच का मान पता है, और डी वी बाई डी टी का मान भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, डाल लीजिए। एच का मान भी दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी का मान भी दिया हुआ है। डीवी बाई डी टी 12 दिया हुआ था, ये हो गया 12 पाई गुना 3 एच, एच के जगह पे 4 मान डाल दीजिए, तो 4 का स्क्वायर गुना डी एच बट्टा डी टी। 12 से 12 कट गया, तो यहाँ बच गया एक बराबर, ये 4 से 16 मतलब 48 पाई हो जाएगा। 48 पाई इंटू डी एच बट्टा डी टी, हमको डी एच बाई डी टी का मान चाहिए, इसको इधर बट्टा में भेज दीजिए। तो 1/48 पाई बराबर डी एच बटा डी टी। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। हाइट है, यूनिट जो होगा उसके हिसाब से लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर होगा तो मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में दिया हुआ। therefore dh by dt equal to 1/48 पाई
सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। चला कल नहीं देखे आप 15, 16, 17 मार्जिनल कॉस्ट का। हाँ हाँ हाँ, ये तो सब बता दिए थे हमने। मार्जिनल कॉस्ट, हाँ डाले हुए हैं, वीडियो पड़ा हुआ है। अरे कुछ नहीं है, सी एक्स का मान दिया है ना, तो उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, और नीचे एक्स का मान दिया होगा 17, 17 एक्स का मान डाल लीजिएगा, ठीक है। 16, 17, 16 में, 16 में, 18 में, ठीक है, दोनों एक ही, 16, 17, 18 सबको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो उसी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला, उसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, एक्स होगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में, टी होगा तो टी के रेस्पेक्ट में, और नीचे दिया होगा मान कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 7, और बाद में जो डिफरेंशिएट करके आएगा उसमें एक्स की जगह पे 7 डाल लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। 15, 50, हाँ, अरे टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट वही चीज जो बोले वही करना है। डीसी बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, एक्स का मान नीचे 17 दिया है डाल लीजिएगा 15 वाले में। 16 में डी आर बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, एक्स का वैल्यू 7 डाल लीजिएगा। 18 में भी वही इसी तरह से डी आर बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, एक्स का मान 15 डाल लीजिएगा, ठीक है। उसी वो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। ना बने तो फिर कभी बता भी देंगे, या वीडियो भी देख। हाँ, अब तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ए लैडर, 9 तो नहीं बनाएंगे हम, 9 बना लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल। लैडर मतलब समझते हैं आप लोग, LADDER। लैडर मतलब होता है सीढ़ी। एक सीढ़ी है जो दीवार के साथ लगी है। मान लीजिए, चलिए मान लीजिए ये, हाँ, मान लीजिए ये निखिल का घर है, और निखिल के घर में सीढ़ी ऐसा लगा होगा एकदम सीधा। क्या निखिल, आपके घर में सीढ़ी ऐसा होगा एकदम? नहीं बोल रहे हैं, नहीं कोई है? हाँ, ध्यान रखिएगा, सीढ़ी कभी भी सीधा नहीं होती है, ठीक है। सीढ़ी कभी भी इस तरह से होती है, मतलब हाइपोटेनस के रूप में होती है। चलिए कोई बात नहीं, हो तो भविष्य की बात है, गाड़ी लगी है कि आप ही लगी है कुछ इसमें। हाँ, ध्यान देंगे, क्या कर रहा है कि ये कोई दीवार है, इस दीवार के साथ ये सीढ़ी, लीनिंग का मतलब है इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, और लैडर की लंबाई भी दी गई है 15 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 मीटर, ठीक है। आगे पढ़िए और क्या दिया है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along द ग्राउंड। ये जो इसका ये है ना, ये जो इसका ये है, जैसे मान लीजिए कि ये कहीं सीढ़ी लगी है, अगर सीढ़ी को इसको आप इधर खींचिएगा तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा? मान लीजिए इस पे ऋचा को खड़ा कर दीजिए, और यहाँ पे निखिल निखिल पे खड़ा खड़ा हो जाएगा, और निखिल यहाँ से इसको खींचेगा तो ऋचा ऊपर से नीचे। हाँ, ठीक है। इन लोगों को शूट कर दे, इसलिए एग्जाम्पल लेने के लिए। या आयुष, आनंद और अभिषेक का चल जाएगा। यहाँ पे आयुष, यहाँ पे अभिषेक। अभिषेक इसको अगर यहाँ से इसको इधर खींचेगा तो वो वाला नीचे आएगा, मतलब ये नीचे है तो ऊपर क्यों रहा है, ये पूरा इधर खींच देगा तो पूरा नीचे चला आएगा। कहने का मतलब है कि जैसे इसको आप जितना इधर लाइएगा तो ये वाला नीचे जाएगा, तो नीचे जाने का मतलब क्या है कि इसको जब इधर से आप इधर इधर करिएगा तो क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? डिक्रीज होगा। अगर इसको इधर करेंगे तब बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, ठीक है, जाइए, अब 10 मिनट जाइए। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। वेन द फुट ऑफ द, आगे भी और चीज दिया होता है बीच में, along the ground away from the wall at the rate 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका जो, इसको जब हम खींचते हैं ना, तो इसका जो,
हाँ, इसका जो चेंजिंग है, ये जो खींचने का चेंजिंग है, ये दिया हुआ है। अच्छा मान लेते हैं, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, ठीक है? इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन करने के लिए रिलेशन हर हाल में चाहिए, ठीक है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, 0 हो जाएगा। तो अब जरा बताइए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्योंकि हमेशा राइट एंगल ही होता है, तो अगर ये x ये y हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा, कौन बताएंगे? तो क्या हो जाएगा, h रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? हाँ, अब क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ है? वो चीज फुट ऑफ द लेडर इज इतना अवे फ्रॉम द वॉल, ये भी चीज दिया हुआ है। ये जो सीढ़ी का फुट है ना, यह दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। मतलब एक्स का मान भी दे दिया है 4 मीटर, ठीक है? हम एक्स मान भी लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए रिलेशन चाहिए, अब वैल्यू भी 4 दिया, याद रखिएगा, ठीक है? मतलब इसको, हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है। दिया हुआ है इस, हाँ, इसको किस रेट से चेंज कर रहा है, dx/dt का मान कितना दिया है बोलिए तो? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया dx/dt का मान। फिर आगे बताइए। ये चीज दे दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। कह रहा है कि इसका जो हाइट घटेगा वो किस रेट से घटेगा, मतलब dy/dt का मान आपको निकालना है। चलिए आप लोग जरा बताइए, अगर इसका मान 4 है, इसका मान 5 है, तो क्या आप लोगों से AC का मान नहीं निकलेगा? अगर y का मान पूछे कि y का मान होगा कितना, y का मान होगा कितना, तो कितना हो जाएगा? हम लोग हम लोग लिख सकते हैं ना, इन ट्राइंगल ABC, BC का वैल्यू लिख सकते हैं, रूट अंडर E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 3 चला है, ठीक है? इसका वैल्यू भी निकल गया, 3 मीटर निकल गया, ठीक है? अब हमको क्या करना है, अब आप जानते हैं, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, वही चीज फिर से रिपीट करेंगे। लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं? बोलिए। अब जरा बताइए आप लोग, हमको निकालना क्या है, dy/dt चाहिए, dx/dt दिया हुआ है, मतलब y का डिफरेंशिएशन हमको यूज करना है, x का डिफरेंशिएशन यूज करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, फिर बताइए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। क्या चीज ये देगा ना, ये तो आपको समझना है कि हमको जो ये निकालना है dy/dt, तो dy/dt कहाँ से आएगा, जब y के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तब तो डिफरेंशिएट करके दोनों का मान यूज होगा। ये बोलेगा नहीं, ये आपको इतना तो कह दिया कि निकालना है। अब ये कैसे आएगा, तो x वाला आएगा तो डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तब आएगा। ये कब आएगा, जब y वाले को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? क्या बोले? अरे ये ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में होकर आप लोग बोल रहे हैं। ये कौन नहीं जानता है, आधार ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाँ, तो दिक्कत कहाँ है? कौन? हाँ, एक्स अपने से माने हैं, वाई अपने से माने हैं। हमको हाइट का चेंजिंग चाहिए, तो चेंजिंग तभी चाहिए ना जब कोई ना कोई वेरिएबल होगा। डिफरेंशिएशन वेरिएबल का निकालिएगा तब तो आएगा, कांस्टेंट तो 0 हो जाता है। चलिए सब, हाँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का चेन रूल, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2x, इसमें लग जाएगा dx/dt, फिर वाई स्क्वायर का 2y और dy/dt, और इक्वल टू में 25 का 0 हो जाए। दोनों में से दो कॉमन भी कर सकते हैं आप, या किसी एक को, हमको dy/dt चाहिए ना, इसको उधर भेज दीजिए, तो 2y dy/dt इधर छोड़ दीजिए, आप प्लस 2x dx/dt को उधर भेज दीजिए, माइनस 2x dx/dt।
2 से 2 कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये y बट्टा में चल जाएगा, तो माइनस एक्स बट्टा वाई डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबका मान डाल देना है। आपको x का मान पता है, y का मान पता है, dx बाई dt पता है। क्या किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? dy बाई dt ही तो लिखे हैं। हाँ, अब जरा बताइए आप लोग, एक सीढ़ी थी दीवार के साथ लगी हुई थी, तो सीढ़ी की लंबाई दी गई है और कह रहा है कि ये सीढ़ी का जो फुट है और दीवार के बीच में जो दूरी है वो भी दिया हुआ है, 4 मीटर वे कह रहा था। ठीक है, हमको क्या करना है, मेन यही था कि हमको एक रिलेशन जनरेट करना है जिसमें हमको क्या मिलना चाहिए, ये इसका चेंजिंग, तो चेंजिंग मतलब कोई ना कोई वेरिएबल, तो हम x मान लिए तो dx बाई dt, मतलब इसको जब इधर से इधर खींचिएगा तो जिस रेट से बदलेगा वो वाला ये है। और हाइट, जैसे इसको जब इधर से आप इसको इधर खींचेंगे तो ये नीचे आएगा, मतलब हाइट घटेगा, तो हाइट किस रेट से घटेगा वो आपको निकालना था, मतलब इसको कोई ना कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा, तो इसको y मान लीजिए। आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये चार पता था, ये पता था, इसके हिसाब से ये निकाल लिए। ठीक है, अगर ये निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, ये यहाँ से निकाल दिए। अब हमको मेन था कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या रिलेशन चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए वही वाला लेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, हमको रिलेशन में दो वेरिएबल जरूर मिलना चाहिए था इसमें, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई दो ले लिए हैं, उधर वाले में 5 का स्क्वायर ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर दिए हैं, मान डाल। डिफरेंशिएट, हाँ बोलिए। अरे आपको कल बताए थे ना माइनस प्लस का मतलब, माइनस का मतलब हाइट हाइट नीचे आ रहा है तो हाइट बढ़ रहा है कि घट रहा है। हाँ, तो घट रहा है तो मतलब क्वेश्चन में पूछ तो रहा है कि कैसे डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज में माइनस खत्म। नीचे इतना लिख लीजिएगा, बाद में लिखिएगा देयरफॉर हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जितना आएगा उतना मीटर पर सेकेंड। चलिए अब तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। चला, रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, डीवी बाई डी आर निकाल लीजिएगा, वॉल्यूम में था ना। डी आर बाई डी टी उसमें कैसे आएगा, उसमें डी आर बाई डी टी नहीं आएगा, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंजिंग, रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंजिंग मतलब आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में dt तो आएगा ही नहीं, वही आप लोग गलती कर लिए होइएगा। लिखा हुआ है ना, कैसे चेंज करेगा, विथ रेडियस लगाया होगा। ठीक है, या विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस लगाया होगा, तो नीचे नीचे डी आर होगा। ठीक है, क्या कौन समझा देंगे इनको, माइनस क्यों नहीं आया, आंसर में नहीं दिया है, समझ गए। ये है मेरे आन बान शान। मतलब सबसे ज्यादा अपडेट, समझे। हम आपको बोले, आप तो समझा रहे हैं ना उसको, उसको हम कैसे बोलेंगे। हम आपको बोले हैं, चला सबसे ज्यादा अपडेट आप ही रहते हैं, सबसे पहले जवाब भी देते हैं, गलत दे सही दे देते तो हैं। तो बाद में याद इसलिए नहीं रहता कि बाद में पढ़ते नहीं है, जानते हैं कि एक्स्ट्रा में है। चलिए, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स लिखकर दे दीजिएगा।
ये हम लोगों को पढ़ने हैं 6.3। चला सब सोच रहा कि सर अंतिम में इधर उधर उड़ा रहे हैं, नहीं किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं? पहले से तो घुमा घुमा कर पढ़ाते थे, अंतिम में घुमा घुमा कर पढ़ा रहे हैं। हो जाए तो बोलिएगा, हो जाए तो टेंजेंट लिख कर दे दीजिएगा। हो जाए तो देखिए, कितने लोग जानते हैं टेंजेंट क्या होता है? हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। हाँ, जो एक तमाचा खींचे उसके बाद कभी नहीं मिले, उसी को कहते हैं टेंजेंट। अब मेंढक वाला जीवन नहीं जीना है, समझे? तो अब वेल वाला जीवन जीना है, समझ रहे हैं? मेंढक कहने का मतलब कि पहले टेंजेंट जानते थे सिर्फ और सिर्फ सर्कल में होता है, अब हम कर्व की बात बोल रहे हैं। वो कर्व कुछ भी हो सकता है, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो सकता है। सिंपल हम कर्व की बात बोल रहे हैं, ठीक है? उस कर्व में उसका सारा खाना चला है। तो टेंजेंट लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे इसका डेफिनेशन। ऐसे सब लोग जानते तो होंगे, फिर भी मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है? और ये भी इतना जब मान रहे हैं तो ये भी मान लीजिए ये कोई ना कोई इसका क्या हो जाएगा, कॉर्ड मान लीजिए। ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए, ठीक है? आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ है। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे करें तो मान लीजिए कि यहाँ आ गया Q1, थोड़ा सा नीचे करें तो यहाँ आ गया Q2, थोड़ा सा नीचे किए तो यहाँ आ गया, ज़्यादा नीचे कर देते हैं एक ही बार, यहाँ कर लीजिए Q3, यहाँ कर लीजिए Q4, यहाँ कर लीजिए Q5, यहाँ कर लीजिए Q6, यहाँ कर लीजिए Q7, यहाँ कर लीजिए Q, थोड़ा सा ऐसे घुमाइए, चलिए इसके बाद कर देंगे। और यहाँ कर लीजिए ऐसे पिट्टी। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग पहले यही जानते थे, अभी भी वही जानते हैं, ये कोई सर्कल है, ऐसी लाइन जो इसको एक बार छू कर निकल जाए, ठीक है? सच ए लाइन विच टचेज द सर्कल एट वंस एंड मिसेज फॉरएवर। एक बार टच करे और हमेशा के लिए मिस कर जाए, भाग गया यहाँ से, ठीक है? इसी लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेंजेंट, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इससे हटकर डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये कॉर्ड है। क्या है ये? कॉर्ड समझते हैं सब लोग, कॉर्ड, CHORD। इसको कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं। सब लोग समझ, तो ये सर्कल है तो ये जो शब्द होता है ये क्या होता है? ये जीवा होते हैं। इसी जीवा में सबसे बड़े जीवा को हम लोग डायमीटर कहते हैं, जो सेंटर से क्रॉस कर जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये ये मान लीजिए आपका कॉर्ड PQ है। अब इसको धीरे धीरे नीचे खसकाते लाइए। Q था, Q पर से Q1 पर लाए, Q1 पर से Q2 पर, Q3 पर, Q4 पर, Q5 पर, ऐसे ही खसकते 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 एक समय ऐसा आया, देखिए यहाँ पे, यहीं पे छुआ, इसके बाद फिर कहीं नहीं मिला, ठीक है? कहने का मतलब है कि ये जो कॉर्ड था ना, इसको हम नीचे लाते गए, नीचे लाते गए, नीचे लाते गए, नीचे लाते गए। अगर हम ऐसा कहें कि अगर इसको एंगल को अगर हम थीटा मान लें, ये थीटा को, ये इस एंगल को थीटा मान ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे एकदम बराबर हो जाए तो थीटा 0 के बराबर होता है, घटते घटते। जैसे यहाँ से यहाँ तक थीटा ज्यादा होगा, घटा तो थीटा कम गया, कम गया, मतलब यहाँ से पहले कितना था? पहले इतना था, फिर इतना हुआ। अगर ऐसे करें, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, ऐसे खसकते जाएगा। ये थीटा क्या हो जाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि जो छूकर निकल गया, मतलब थीटा उस समय 0 हो गया, ठीक है? या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये कॉर्ड PQ है। PQ को हम लोग देखिए तो इधर से करते 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 लिमिट कर दिए। क्या कर दिए? इसको सीमित कर दिए, इतना ही दूर में अब रहने दिए, ठीक है? जितना फैला हुआ था, अब इसको इतना ही दूर में हम लोग एडजस्ट करके निकाल दिए, ठीक है? तो किसी कॉर्ड के लिमिटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? इसके लिमिटिंग पॉइंट को, इस PQ कॉर्ड के लिमिटिंग पॉइंट
ये पीटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी पीटी को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, मतलब कॉर्ड पीक्यू के लिमिटिंग पॉइंट को टेंजेंट पीटी कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा डैश देकर, such a line which touches the curve at once and misses forever हमेशा के लिए is called tangent इसी का दूसरा परिभाषा, in the other words the limiting point of chord PQ chord PQ is called tangent PT ऊपर वाले फिगर के अनुसार होगी PT। हो जाए तो बोलिएगा। और लोगों को लिख लेना दीजिए। चलो हो जाए तो बता दीजिएगा। मिटा दूं? आशीष आप लेट क्यों रहते हैं? चला ज्वाइन नहीं होना था तो आप पहले से रेडी रहते, अब तो समय कम है, पहले से बैठ कर पढ़ते रहते, लिंक भेजते हैं, ज्वाइन करते, पढ़ना शुरू कर देते हैं। 2 महीना चला, मेहनत करिएगा तो जिंदगी भर एक अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें अच्छी आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। जब भी देखेगा हमें इतना नंबर आया, क्या तो खूब पढ़े थे, रात रात भर पढ़े थे। 2 महीना मेहनत कर लीजिए। हाँ अंतिम दिन नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे लिखिएगा। ये जैसे मान लीजिए कि ये कोई कर्व था, इस पे अगर एक बार छू कर ये लाइन निकल गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये पॉइंट पी है और इसी को टी कर लीजिए ना, इसको टी इसको पी कर लीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? टेंजेंट, ठीक है। और इस पर जो 90 डिग्री हो, इस टेंजेंट पर जो 90 डिग्री हो, इसको बोलते हैं नॉर्मल। मतलब कोई भी हो ऐसी लाइन जो नॉर्मल पे 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। हाँ हेलो हेलो, लिखिएगा आगे, नॉर्मल लिखकर दे दीजिएगा। खत्म हो गया, हमको पता ही नहीं चला है, अभी देखे हैं तो।
हाँ हेलो हेलो लिख लिए डैश देकर लिखिएगा सच ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर शॉर्ट में ठीक है परपेंडिकुलर टू द tangent is called normal हो जाए तो बोलिएगा नोट में लिखिएगा अब तो मिटा दिए पहले क्यों नहीं बोले सुन लीजिए बोल रहे हैं सच लाइन विच सच मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए या दोबारा लिख दे सच लाइन which is perpendicular to the which is perpendicular to the tangent करके तो चाहिए ठंडा is called normal एक चीज आपको बताए थे 2 दिन पहले dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे क्या कहते हैं इसको स्लोप ठीक है तो नोट में उसी चीज को लिख लीजिए ठीक है पहले से आप जानते हैं कि स्लोप को क्या चीज से डिनोट करते हैं 11th में पढ़े होइएगा हाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट देखिए टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है ठीक है सिंपल लाइन बोले तो जैसे कर्व पे कोई भी लाइन होगा आपको इसमें टेंजेंट के लिए आता है जैसे मान लीजिए कि कर्व का अगर ये कोई इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स तो इसमें जो dy बाई डी एक्स निकालते हैं ना तो इस कर्व पे कहीं भी टेंजेंट होगा मान लीजिए यहाँ पे कोई टेंजेंट होगा तो ये जो dy बाई डी एक्स निकलेगा इस टेंजेंट का स्लोप निकलता है किसी भी कर्व के लिए ठीक है वो कर्व में कुछ भी हो सकता है इलिप्स हो पैराबोला हो हाइपरबोला हो सर्कल हो ऐसे सर्कल यहाँ पे नहीं मिलेगा ठीक है जो ही मिलेगा आपको कॉनिक सेक्शन मिलेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज डिनोटेड बाय m से भी लिखते हैं इसी को हम लोग tan थीटा भी लिखते हैं या यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे और आप लोग जानते हैं कि dy बाई डी एक्स को हम लोग f डैश x भी कहते हैं या इसी को y डैश भी कहते हैं या उसी को कैपिटल dx भी लिखा जाता है ठीक है कर लिए थे दूध उबालने के लिए मतलब ये फाड़ रहे थे देखते बंद हो गया पूरी तरह से उठा के देखा था हाँ उठा के देखा था खाने इधर भी खोल के देख उधर वाला थोड़ा भी नहीं निकला निकला था हमको लगा था खत्म ही होगा इसके पहले एक बार मतलब हमको लगा कि नहीं है लगभग आज से 20 दिन पहले उठा के देखा तो उसमें हिल रहा मतलब लग रहा था कि खत्म हो जाएगा हमको चला हल्का हल्का हुआ तब पता चल जाएगा पता चला नहीं अच्छा कर दे रहे हैं उस ठीक है हम पढ़ा लेते उसके बाद पैसा ट्रांसफर कर देंगे ठीक है हेलो 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 ये लिख लिए चलिए ठीक है अब जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि लाइन का इक्वेशन कैसे कैसे निकालते हैं ठीक है लाइन का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में पढ़े होंगे या किसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए भी अलग अलग कंडीशन होता है जैसे एंगल दिया होगा तब कैसे निकालेंगे 2 पॉइंट दिया होगा कब तब कैसे निकालेंगे लेकिन इसमें कुछ और हटकर होगा जैसे आपको कल या परसों एक क्वेश्चन बताए होंगे कि y और x में रिलेशन दिया हुआ मिलेगा इसमें ठीक है जैसे कहेगा इवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कल या परसों शायद इसका चर्चा भी किए थे ये दे देगा कि एक कर्व का इक्वेशन है तो इस कर्व के टेंजेंट का आप स्लोप बताइए किसी पॉइंट पे
स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। ठीक है, एक कर्व ये रिलेशन देगा तो आपसे कहेगा कि इस कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप बताइए किसी पॉइंट पे, जैसे x इक्वल टू 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसा कुछ ना कुछ कहेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसी को स्लोप कहते हैं। dy बाई डी एक्स इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और dx, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, 3 का 3, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना पे, एट x इक्वल टू 2 पे है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2, तो 2 पे मान डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना x की जगह पे 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7। ठीक है, सबका हो जाए तो बोलिएगा, मिटाने के बाद हल्ला करते हैं, छूट गया, हो गया। देखिए आपको डिवाई बाई डी एक्स निकालने आना चाहिए। अब जैसे इसमें पैरामेट्रिक वाला भी दे देगा कभी कभी, आपसे पैरामेट्रिक वाला इक्वेशन भी दे सकता है। ठीक है, जैसे दे देगा कि इफ x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कॉस थीटा, देन स्लोप निकालिए आप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तब जरा बताइए, तो आप लोग ऐसा पढ़े हैं क्या, पैरामेट्रिक की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? हाँ, पैरामेट्रिक मतलब ये भी एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y और दोनों थर्ड वेरिएबल थीटा का फंक्शन है। ठीक है, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और फिर क्या करते हैं, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स, डिवाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है, पहले हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू यही होता है, डिवाई बाई डी थीटा और बटा डी एक्स बाई डी थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, पहले y को ही कर देते हैं, सिंस y इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी आप ऐसे ही करेंगे, अगर भूल गए होंगे तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, फिर x का वैल्यू साइन थीटा दिया है, तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इतना। ठीक है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा आप बताइए कि अगर हम पूछे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो यही फॉर्मूला होगा, डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया है माइनस साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, मान डालेंगे तो माइनस टेन, थीटा के जगह पे पाई बाई 4, और टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, आप लोग ये समझिए कि ये स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन होगा 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको बना लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6.3, 6.3 में 6 तक आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए टेंजेंट का स्लोप पूछेगा तो इतना होगा, और नॉर्मल का पूछता है ना, एक चीज उसको भी समझा देते। ऐसे तो पढ़े होंगे आप कि दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, याद है? दो लाइन अगर पर -1,
जब पैरेलल हो तो m1 इक्वल टू m2 होता है, और जब परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, हो जाए तो बोलिएगा। सबको निकालने आ जाएगा टेंजेंट का स्लोप, बोलिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो टेंजेंट का स्लोप सबसे निकल जाएगा। चलिए हो जाएगा। तो एक चीज जैसे इसी में आपसे कहा था कि आपको निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो फॉर्मूला होता है -1 बटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, -1 बटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ऊपर में तो -1 बटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप बोलिए, निकाले हैं यहाँ कितना आया है, बस -1।